हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। आज मैं आपको अपने बेबी का फुल डे रूटीन दिखाने वाली हूँ। क्या क्या एक्टिविटीज रहता है। अभी बेबी जस्ट 5 मंथ्स का हुआ है, तो फुल डे उसके साथ कैसा रहता है वो सब आपको दिखेगा। तो ये 10:30 और 10 के अराउंड सुबह उठ जाता है। उसके बाद थोड़ी देर इसके साथ थोड़ी बहुत एक्टिविटी, और आपको मैं जेन्युइन वॉइस ओवर ना देके मैं आपको जेन्युइन ऑडियो में आपको पूरा का पूरा अपना रूटीन आप में शेयर करना चाहती हूँ। तो आई होप यू विल लाइक इट एंड यू विल शी इट। तो सुबह 10 o'clock मैं गेट को ओपन कर देती हूँ, जिससे अंदर बिल्कुल अच्छी सी रोशनी आ जाती है रूम में। और ये बेबी थोड़ी देर इंजॉय करता हुआ बेड में, जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं सुबह सुबह उसका स्ट्रॉलर थोड़ा सा बाहर निकाल देती हूँ, क्योंकि मेरे बाहर थोड़ा अच्छा है बैठने के लिए, क्योंकि हमारा जो है थोड़ा अपर साइड में हमारा रूम है ऊपर। तो उधर अच्छा, मतलब वेंटिलेशन के लिए आप बोलो, हर चीज़ के लिए। एक बार उसके पापा उठ जाते हैं और वो थोड़ी देर उसको बेबी को अपने पास रखते हैं। उसके बाद मैं स्ट्रॉलर को पूरी तरीके से बाहर निकाल देती हूँ, गेट को कर देती हूँ बंद, ताकि मच्छर अंदर ना जाए। थोड़ी देर उसके पापा उसको संभालते हैं। 10 बजे के करीब की ये बात है। और उसके बाद ये मैं आपको पूरी की पूरी दिखा रही हूँ रूफ, जहाँ पे वो अच्छे से मतलब घूम पाता है, क्योंकि धूप दिल्ली में जो है 12 बजे के बाद ही प्रॉपर आती है, और अब इतना टाइम भी नहीं हुआ है। उससे पहले सुबह सुबह बेबी कर देता है पॉटी, जिसे क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैंने अपने चैनल पे भी बताया। तो मैं इस तरीके से इसको क्लीन करती हूँ। ये मसलिन क्लॉथ है, दिस इज़ वेरी गुड। इससे बच्चे को कोई रैश नहीं होता, इट इज़ वेरी वेरी गुड। एंड इस तरीके से बेबी के टच वाला जो हो सके, जिसे वो टच कर सके, उस तरीके से मैं इसका पानी बना के उसके जो है हिप्स को क्लीन करना स्टार्ट करूँगी। तो बेबी का मॉर्निंग में रूटीन है कि एक बार वो ज़रूर पॉटी करता है, उसके बाद उसे मैं क्लीन करती हूँ। और ये बेबी आराम फरमाते हुए कि क्या मम्मा क्या कर रही हैं, उसके बाद मैं करूँगी बेबी की पॉटी क्लीन। और इसी तरीके से हमारा पूरा का पूरा डे जाता है। वो गाने एंजॉय कर रहा है, और ये बेबी आराम से रेस्ट करता है जब तक मैं उसकी पॉटी वॉटी क्लीन करती हूँ। तो इसी तरीके से हमारा मॉर्निंग का ये रूटीन होता है, और बहुत ज़्यादा लंबे समय तक ये चलता है, क्योंकि यहाँ पे 10-11 पूरा का पूरा देखोगे किस तरीके से। अब क्लीन करने के लिए बाद में तो ड्राई मैट में रख देती हूँ, ताकि वो थोड़ा कंफर्टेबली विदाउट डाइपर जो रात भर रहा है उसको खेल सके उसमें आराम से, इस तरीके से। और बाहर मैं देखती हूँ तो वेदर अच्छा है, और बच्चा आराम से टीवी में जो है अपना एंजॉय कर रहा है, म्यूज़िक भी। उसके बाद मैं थोड़ा-थोड़ा करके अपनी बेडशीट उठाना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि ये करना भी ज़रूरी है। तो कंबल हमें लेना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा-सा ठंडा है। तो बेबी को एकदम से भी क्लाइमेट एसी में आके थोड़ा करना पड़ता है, क्योंकि एसी ऑन होता है, और इससे बच्चे को कोई ठंड वंड ना लग जाए, कफ कोल्ड ना हो जाए। तो इसलिए मेरे को ये हम ये लेते हैं। मैं स्पेशली, मैं और मेरे बेबी हम दोनों इसको लेना सही समझते हैं, तो मैं इसे लेती ही हूँ। तो पूरी की पूरी ये कंबल वगैरह तय होने के बाद मैं थोड़ा बहुत रूम में क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि मैं उसे समाओ कभी कभी ही करती हूँ, वीक में एक बार या 2 बार, उससे ज़्यादा नहीं। ये बेबी की बॉटल है, स्टील बॉटल वी आर यूजिंग फॉर आवर बेबीज। तो अभी उसने फीड किया था, उसके बाद मैं इसको रख देती हूँ। और ये जो है ये पूरा का पूरा जो बेबी का एरिया जो मैंने क्लीन किया था, वो अब मैं इसको फेंक देती हूँ, अच्छे से डस्टबिन में इसको फेंका। और इसके बाद इसको वॉश करना बहुत ईजी है, बिल्कुल अच्छे से वॉश हो गया है। इसको पानी से धो के मैं इसको दोबारा से ढक के और एकदम कॉर्नर पे रख देती हूँ। इट इज़ वेरी गुड फॉर द बेबीज। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एनीथिंग कि हम बेबीज की पॉटी के बाद कैसे क्लीन करें, तो यू कैन यूज इट लाइक दिस। इट इज़ वेरी वेरी गुड। अब बेबी थोड़ी देर इंजॉय करता हुआ, बेबी 10:30 या 11 अराउंड ही होगा, उससे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। मैं आपको बीच बीच में घड़ी भी दिखाती रहूंगी। तो यही इसी तरीके से पूरा का पूरा रूटीन एक बेबी के साथ चलता है। अब मैं जा रही हूँ नीचे। नीचे हमारा और रूम है, तो दिस इज हाउ लाइक माई होम लुक्स लाइक। तो ये मैं नीचे जाती हुई, मोटर ऑन करनी थी बेसिकली मुझे, तो मैंने करी पानी की मोटर ऑन, और फिर मैं चली दोबारा से ऊपर। अब ऊपर जाके, क्योंकि मुझे बेबी को भी देखना है, और ये बेबी के साथ एंजॉय करते हुए बेबी को मेरे को बाहर भी बैठाना है, सब कुछ करना है। इस तरीके से बेबी के साथ पूरी डे की एक्टिविटी होती है। वो अभी कर रहा है गाने एंजॉय। अब मैंने करना है कुछ नहीं, मैंने करना है ब्रश अपने और अपना फेस क्लीन मॉर्निंग में, क्योंकि मैं भी उसी के साथ उठती हूँ जब वो बिस्तर से उठता है, और उसके डैडी उसको थोड़ी देर देखते हैं, उसको टेक केयर करते हैं। मीनवाइल बीच में मम्मी जी आ जाती हैं, फिर वो मम्मी जी के साथ रहता है। तो इसी तरीके से हमारा पूरा रूटीन चलता है। तो बेबी के साथ आपकी लाइफ तो लगा लो कि जब बेबी फ्री आपको छोड़ेगा तब आप फ्री हो, या आपको कोई सपोर्ट करने वाला है घर पे, लाइक मी दैट माई मदर इन लॉ, माई हस्बैंड, माई ब्रदर इन लॉज, दे हेल्पिंग मी आउट। तो अभी मैंने ये वॉकर में बेबी को डाल दिया है, जब तक मैं ब्रश वगैरह करती हूँ।
तो वो देखता है। अभी उसकी दादी नहीं आई है ऊपर, अभी वो नीचे ही है। तो इस तरीके से हमारा पूरा डे बच्चे के साथ जाता है। तो ये सब एक्टिविटीज़ अगर हम बेबी के साथ करते हैं तो दिस विल बी गुड। तो उसको एक एनवायरनमेंट भी मिल रहा है अच्छा, उसको फ्रेश एयर भी मिल रही है, और बहुत ऊपर रूम है हमारा, तो हमें अच्छा, हमारे यहाँ पे सारी चीज़ें होती हैं, अच्छा वेदर रहता है, सारी चीज़ें बहुत 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 बढ़िया रहती हैं। इस तरीके से बेबी अच्छे से मज़े से स्ट्रॉलर में यूज़, तो मैंने आपको पहले भी बताया स्ट्रॉलर इज़ वेरी गुड फॉर द न्यू बॉर्न्स एंड इट इज़ रियली रियली वेरी गुड। आप इसे ले सकते हो और ये बच्चा एंजॉय करते हुए, और अभी भी सिर्फ 11 ही बजे हैं, तो आप देख सकते हो आधे घंटे में कितनी सारी चीज़ें हो जाती हैं। अभी बेबी आराम से बैठ के एंजॉय कर रहा है बाहर। अब मैं लगाने लगी झाड़ू, क्योंकि आ गई है मेरी मदर इन लॉ ऊपर। तो ये मैं वीक में एक बार ही झाड़ू तो मैं रेगुलर लगाती हूँ। पोछा जो होता है इन टाइल्स में कभी कभी लगता है, तो वो मैं कभी कभार ही लगाती हूँ वीक में एक बार। आज मैंने झाड़ू मतलब रोज का ही है, क्योंकि इट इज़ वेरी गुड, आपको लगाना चाहिए। अगर आपके पास कोई बैठा है तो आप बहुत आराम से क्लीनिंग कर सकते हो। तो फर्स्ट तो मैं अपने पूरे के पूरे टाइल्स में अच्छे से जो है झाड़ू लगा लेती हूँ, तब तक वो बाहर अपनी दादी के साथ बेबी खेल रहा होता है। और ये पॉट भी हितांशी का है, क्योंकि हितांशी रूम में ही ये यूज़ करती है। तो ये हमारे रूम में मैं लगाती हुई झाड़ू। पूरा का पूरा जो है क्लीन करके अच्छे से बेबी बाहर बैठ के आराम से इंजॉय कर रहा है। टाइमिंग का कुछ पता नहीं चलता, पूरे दिन में कैसे चला जाता है विद द न्यू बॉर्न्स एंड द बेबीज। तो 6 मंथ्स तक के बेबी के साथ थोड़ा सा टफ होता है, इवन फॉर 1 ईयर की बेबीज के लिए भी। और 1 डे का फुल रूटीन ऐसे ही जाता है। अब उसके बाद मैंने लगाने लगी मैं पोछा अपने रूम में इस तरीके से। तो मैं इस तरीके से बैठ के पोछा लगाना पसंद करती हूँ रेदर देन मॉप, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरा थोड़ा वेट वगैरह भी कम हो जाए अगर मैं थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ करती रहूँ तो इसीलिए मैं इस तरीके से पोछा भी लगाती हूँ वीक में एक बार या 2 बार, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि टाइल्स ऐसे ही क्लीन हो जाती हैं। अच्छे से पूरा का पूरा क्लीन करने के बाद बैठ के लेग्स के थ्रू तो रूम हो जाता है मेरा टनाटन अच्छे से क्लीन थोड़ी देर के बाद। तो ये है मेरा रूम रेडी, जब तक बेबी दादी के साथ एंजॉय कर रहा था। देखिए इस तरीके से हमारी पूरे दिन की एक्टिविटीज़ जाती हैं बेबी के साथ। तो इट इज़ लाइक क्वाइट गुड और क्वाइट टफ, बट येस नाउ आई एम गोइंग टू लाइक नीचे जा रही हूँ मैं, आराम से अब अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करूँगी, क्योंकि अब वो दादी के साथ हो गया है बिजी। और मैं ठीक रहूँगी है। नीचे अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करने के लिए। 11 साढ़े 11 ही बजे हैं अभी। तो मैं पहले पूजा वूजा करती हूँ, मैंने बाथ वगैरह प्रॉपर ले लिया है। उसके बाद पूजा करके फिर मैं अपना ब्रेकफास्ट बनाना रेडी करती हूँ। तो ये हमारा बेसिकली घर है, ये ब्लिंकिट से कुछ ऑर्डर आया हुआ है आई थिंक। अभी मैं जाऊँगी मंदिर, और मंदिर जाके मैं पूजा करूँगी। पूजा करने के बाद मैं चल दी किचन में। अब किचन में जाके देखूंगी कि क्या क्या है, लेफ्ट ओवर तो नहीं है, सारी चीज़ें फ्रेश बनी थी। ये आलू है, तो ये पराठे के शायद मेरी बेबी लेके गई होगी आज स्कूल के लिए। ये ब्रेड है, तो मैं शायद देखती हूँ, मेरे दिमाग में आया आटा भी है, तो मैंने अपने लिए एक सैंडविच बना लिया बढ़िया से, प्याज वगैरह कुछ चॉप करके। देख सकते हैं आप अच्छे से मैं सब चीज़ों को कट करके मैंने अपने लिए वही बनाना सही समझा कि मैं अपने लिए ब्रेड टोस्ट बना लेती हूँ, आलू वाला सैंडविच जिसे हम कहते हैं। तो मैंने वो बनाया अपने लिए। अलोंग विद दिस मैंने एक एग बनाया और टी प्रिपेयर की। विदाउट टी मैं अपना ब्रेकफास्ट नहीं कर सकती हूँ। तो ये जब तक बेबी बिजी रहता है तो मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ, क्योंकि मैं प्रॉपर पूजा करने के बाद ही खाना पसंद करती हूँ। तो ये मेरा पूरा डेली रूटीन रहता है विद माई बेबी। तो आपको टाइम निकालना पड़ता है, somehow फॉर योर जिम, somehow फॉर योर एक्टिविटी, somehow फॉर योर वॉक्स। द ऑल द थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट आफ्टर बिकमिंग अ मदर। तो आई एम गॉड ग्रेस, आई हैव अ फैमिली हु सपोर्टेड मी अलॉट। मेरी ग्रैंड मदर, नॉट माई ग्रैंड मदर, बच्चों की ग्रैंड मदर बहुत अच्छी हैं, उनके चाचू, तो सब लोग सपोर्ट करते हैं। तो हमारा दिन ऐसे ही निकल जाता है। तो 2 बेबी हैं, तो बड़े वाले जो बेटी है वो पापा उसकी रेडी करके, दादी रेडी करके उसको, और चाचू छोड़ के आ जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा पूरा दिन निकल जाता है। तो ये मैंने अच्छे से अपना पूरा का पूरा जो मैंने प्रिपरेशन की थी अपना ब्रेड बनाने की, उसको तैयार कर लिया। उसमें अजवाइन वगैरह डाल के, मिर्च वगैरह सब कुछ डाल के, ये मेरा रेडी है ब्रेकफास्ट बनाने के लिए जो मैं बना रही हूँ। उसके बाद मैं रखती हूँ पैन गैस पे और वो बनाती हूँ। तो दिस इज़ हाउ योर डेज विल गो। और ये थोड़ा एक्टिविटी मतलब ये थोड़ा मेरे को अच्छा वो भी देगा। तो ये मैंने मतलब 2 प्रिपेयर करे हैं, आप देख सकते हो 3 ब्रेड्स का बना रही हूँ।
बटर के साथ। फिर मैंने रख दी टी प्रिपरेशन के लिए, टी बनाऊंगी। तो इस तरीके से पूरा का पूरा दिन चला जाता है। तो ये मेरे सैंडविच बोलो या आलू सैंडविच तो रेडी है जो मैंने बनाया था। टी प्रिपरेशन चली रही है। ये हो गए मेरे टी बन रही है और ये हो गए मेरे सैंडविच रेडी जो मैंने बटर के साथ बनाया, बटर लगा के। अब मैंने अपने लिए एक अंडा फोड़ लिया है, उसमें डाला थोड़ा सा नमक, घी डाल के मैंने कर लिया अपना ऑमलेट रेडी। तो ये भी मैं सुबह ले लेती हूँ। ऑमलेट्स आर वेरी गुड आफ्टर योर बेबी, आफ्टर योर डिलीवरी। इट विल गिव्स यू प्रोटीन, इट विल गिव यू एनर्जी। एवरी डे आई एम हैविंग वन एग एवरी डे। तो ये मेरा ब्रेकफास्ट है जो मैंने रेडी किया अपने लिए। तो इस तरीके से मैं अपना ब्रेकफास्ट आराम से बैठ के इंजॉय करती हूँ जब तक वो मम्मी या फिर चाचू लोगों के या पापा के साथ होता है। ये बेबी भी आ गया है नीचे चाचू के साथ खेलते हुए, मैं अपना ब्रेकफास्ट इंजॉय करते हुए। और ये मम्मा बेबी को सुलाते हुए 12 की बजे के अराउंड बेबी फिर से सो जाता है। और दिस इज़ हाउ, मतलब अब मैं मिल्क प्रिपरेशन करती हुई बेबी का मिल्क बनाते हुए सोने से पहले एक बार मिल्क देना ज़रूरी है। तो ये मैं बेसिकली स्टील बॉटल ही यूज करती हूँ, बाय रिकमेंडेड बाय माय डॉक्टर। तो आई हैव अपलोडेड दिस थिंग कि व्हाई आई एम यूजिंग ओनली द स्टील बॉटल। यू कैन गो एंड चेक माय यूट्यूब चैनल, माय यूट्यूब चैनल। ये हो गया है बेबी का दूध रेडी। फटाफट जाके मैं बेबी का दूध देती हूँ, उसके बाद वो थोड़ा बहुत मिल्क लेता है। और अभी जस्ट टाइम हो रहा है 12:17 सिर्फ। तो मैंने 10 साढ़े 10 बजे दिन स्टार्ट किया था। बेबी दूध लेके थोड़ी देर सो जाता है, छोटी सी नैप वो दिन में लेता है। तो बेसिकली जो 4.5 5 महीने के बीच का बच्चा होता है वो थोड़ा थोड़ा ही देर ही सोता है। ज़्यादा से ज़्यादा दिन में 2 घंटे सोएगा, 1 घंटे बीच बीच में उठता रहेगा। तो ये 12:30 ही हुए हैं, अभी बेबी थोड़ा सा स्लीपिंग ही है, मतलब स्लीपिंग मोड में ही है, अभी भी सो ही रहा है। तो द डे इट्स लुक्स लाइक गोज लाइक दिस। तो अभी पूरा का पूरा दिन ऐसे ही चल रहा है बेबी के साथ। तो बेबी की बॉटल को ना एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके चेक करना पड़ता है कि बेबी उठ तो नहीं गया है या कुछ है, या फिर बॉटल सिर्फ दूध वो पी भी रहा है, या पीते पीते बॉटल बच्चा छोड़ देता है। तो बॉटल्स में बच्चे की बार बार क्लिक क्लिक टिकल करना होता है। जब तक वो सो रहा होता है तो थोड़ी देर मैं रेस्ट कर लेती हूँ और थोड़ा बहुत फ़ोन वगैरह चला लेती हूँ, यूट्यूब वीडियोज़ एडिट कर लेती हूँ। थोड़ी देर नैप करने के बाद ये बेबी मेरा उठ गया है फिर से। और अब मैं थोड़ी देर ऐसे ही रूम में, ये आ गई मेरी डॉटर, क्योंकि इसके आते ही इसकी हो जाती है स्टार्ट मॉर्निंग। अब ये मेरी आ गई बेटी स्कूल से फटाफट से। और ये मेरा बेबी ये खेलते हुए, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि इट इज़ वेरी गुड फॉर द बेबीज। तो 4 to 5 6 मंथ्स के बेबी को ये दीजिए, दे विल प्ले वेरी वेल इन इट। और ये सच में बहुत अच्छा है। यू विल सी कि किस तरीके से वो सारे के सारे टॉयज जो इसमें लगे हैं वो खींच रहा है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ये, म्यूजिक भी इसमें बजता है। अभी भी ज़्यादा टाइम नहीं, इट्स ओनली 1:15। तो आप सीरियसली अगर आप एक रिकॉर्डिंग करने बैठो और अपने पूरे दिन का बेबी का रूटीन देखो तो यू विल सी देयर आर सो मेनी ऑफ थिंग्स, देयर आर सो मेनी ऑफ एक्टिविटीज द बेबी विल डू, राइट। छोटी छोटी सी नैप लेते हैं, पूरे दिन ऐसे निकल जाता है। ये मजे से बच्चा खेलता हुआ है इसके अंदर। तो दिस इज़ द गुड एक्टिविटी विच यू कैन डू, और यू कैन लाइक गिव दिस टू योर बेबी एज वेल। तो ये बहुत अच्छा है, बेबी पूरा अच्छे से इंजॉय करता हुआ है इसके अंदर। तो ये काफ़ी अच्छा है, ये आपको अमेज़ोन में मिल जाएगा। तो अभी जब तक बेबी ये खेल रहा है, और ये अभी भी 1:10 ही बजा है, बेबी आ गई उसके पास डांस करने के लिए, उसको दिखाने के लिए। तो इसी तरीके से चल रहा है पूरा का पूरा एन्जॉयमेंट। और इसी तरीके से पूरा दिन जाता है बेबी, दोनों बेबीज़ के साथ, मेरा और मेरे घर वालों का। तो बेबीज़ होना इम्पॉर्टेंट है आई थिंक। और ये पूरा का पूरा डे इस तरीके से एक ही बजाता तो पूरे दिन में, मतलब ऐसा नहीं हम रेगुलर बेबी को बांध देते हैं तो हम ऑयलिंग हम कर देते हैं। तो मैं उसकी अब मसाज कर रही हूँ थोड़ी सी फिगारो ऑयल के साथ, जो मैंने पहले भी बताया है। तो बेबी को रेगुलर मसाज देना भी इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली आप उसे बात मत दीजिए रेगुलरली, अगर कफ एंड कोल्ड होता है तो ये मैं उसको बात देती हुई दिन में, सॉरी मसाज करती हुई बॉडी पे, कभी दादी कर देती है, कभी मैम कर देती है। तो जिसको टाइम मिले हम लोग बेबी को मसाज ज़रूर करते हैं। तो ये बच्चे की मतलब बहुत बेस्ट रहता है बेबीज़ के लिए। तो ये बेबी को मैं दिन में बाथ देती हुई ऑयल के साथ।
तो इसी तरीके से हमारा का पूरा दिन जाता है। आप लोग भी अपनी एक्टिविटीज़, अपना पूरा डे रूटीन बताइए, आप लोगों का कैसे होता है? आप लोग भी सेम चीज़ करते हो या नहीं करते? तो ये थोड़ा-सा साइक्लिंग बेबी को कराते हुए, तो ऐसे धीरे-धीरे पूरा का पूरा दिन हमारा चला जाता है। और मैं इसको प्रॉपर्ली रोज़-रोज़ हम इसे बात नहीं देते हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन ऐसे देते हैं। तो आज इसको प्रॉपर इसी तरीके से बात दी है। दिन में मतलब आज बात नहीं दिया, सिर्फ़ इसकी मसाज की है ताकि मतलब थोड़ा एक्टिव रहे। और मसाज देना तो रेगुलर बहुत ज़रूरी है। फिगारो ऑयल भी इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें कोई स्मेल नहीं होती है, कोई इसमें अदर स्मेल नहीं है, तो इट इज़ गुड। लेफ्ट दे के, राइट दे के, अच्छे से दोनों तरफ की मसाज दे के, फिर उसको क्लॉथ्स पहना के अच्छे से नए-नए, फेस उसका गीले पानी से अच्छे से क्लीन करके, तो इस तरीके से पूरा डे हमारा निकल जाता है। अब उसको उसकी मतलब पूरे के पूरे क्लोथ्स वगैरह उसको पहनाना है। ये बेबी अब थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है दिन में, तो इसको चिड़चिड़ाहट दूर करने के लिए अब इसको थोड़ा बहुत गोदी में लेके मुझे घुमाना पड़ता है, क्योंकि मीनवाइल मम्मी जी थोड़ा बिजी हैं किसी और चीज़ में, तो ये मेरे साथ ही है बेबी। तो हमारा दिन पूरा ऐसे ही निकलता है। तो अब मैं उसको थोड़ा बहुत गोदी में घुमाती हुई, अभी भी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, 1:30-2 के बीच ही बजा हुआ है, तो बेबी को पूरा का पूरा इस तरीके से घुमाते हुए अच्छे से। अब मैं दे रही हूँ बेबी को गैस्ट्रिका, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद मैं इसको थोड़ा इस तरीके से लेती हूँ, क्योंकि इस तरीके से इसको बहुत अच्छी नींद आती है बच्चे को। और अभी भी दिन के कुछ 2 ही बज रहे हैं, तो इस तरीके से पूरा का पूरा दिन निकलता है अभी बेबी को सुलाते हुए। अगर बेबी सोता है तो ये बीच में आ गई है मेरी डॉटर भी बैठ के अपना खेला एंजॉय करते हुए। आप लोग भी अपनी एक्टिविटी पूरी बताना। ये बेबी के साथ मुझे गाना गाना पड़ता है जो बेबी को पसंद है। इस तरीके से इसे नींद आती है। तो आप देख सकते हो कि हर थोड़ी-थोड़ी देर में 1-2 घंटे के बीच में भी बेबी को नींद आ जाती है। फिर उसे भूख लग जाती है, फिर उसे बॉटल का बहुत फीड कराना पड़ता है क्योंकि बेबी का पेट इसी से भरता है अच्छे से। तो ये बेटी भी आ गई। तो इस तरीके से पूरा डे एक्टिविटी हमारी यही होती है। अभी भी 1:40 हो रहा है, बेबी आराम से लेट गया है। बेबी जब तक दूध पीता ही होती है, दिन की खाने की तैयारी। फिर मम्मी ने दाल बना के रखी है, मुझे माना है तड़का। मैंने बनाया तड़के का लिए सामान, हींग, जीरा, और ये मैं लहसुन डाल के मैं बहुत अच्छा तड़का दाल में दे देती थी। तो ये हमारा ब्रेकफास्ट है, जो अभी इसके फादर ऑफिस जा रहे हैं तो उनके लिए प्रिपेयर कर दिया है मैंने दिन का लंच विद अलॉन्ग विद द सलाद। तो इस तरीके से हम दिन में खाना पसंद करते हैं। मैं थोड़ा वेट कम करने की कोशिश कर रही हूँ, हालांकि जो नहीं हो रहा है। ये हमारी वेट टेबल रेडी खाना खाने की, और ये बजे हैं दिन के 2:30, क्योंकि इनकी डे शिफ्ट है तो हम इस हिसाब से खाना खाते हैं। और ये मैंने दिन के धो दिए हैं सारे के सारे बर्तन। तो मोस्टली अभी का तो रूटीन यही है, क्योंकि मैंने आपको बताया था मेरी मदर इन लॉ की लग गई है पैर में। अभी 3 बज रहे हैं, बेबी हो गया है, सो गया है। जैसे आपने देखा था 12 बजे सोया है, तो आपको पूरा डे रूटीन बेबी को पता चल रहा है, बेबी कब सोता है कब नहीं सोता है। अब मैं थोड़ी देर चले जाती हूँ अपने रूम में। ये क्या, बेबी को तो दीदी ने उठा दिया। अब उसके बाद शायद मम्मी इसको फिर से सुला देती है। मैं चली जाती हूँ अपनी बेबी को ऊपर लेके, क्योंकि वो उसको बहुत बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो एक मेरी कस्टडी में, एक मम्मी की कस्टडी में, इस तरीके से बच्चे रहते हैं। तो मैं इसको धीरे धीरे लेके चली गई हूँ ऊपर। तो डिमांड होगी पॉपकॉर्न बना दो, तो मैंने उसके लिए बनाए पॉपकॉर्न। फिर वो एंजॉय करती हुई पॉपकॉर्न, हम जाके बैठे रूम में, मैंने उसको थोड़ा बहुत टीवी भी दिखाया।
थोड़ी देर उसको फिर शाम को पढ़ाया और फिर वो अपनी फ्रेंड्स के साथ चली गई खेलने के लिए। तो इस तरीके से पूरा का पूरा डे निकल जाता है और अभी भी सिर्फ 3:30 ही बज रहे हैं दिन के। एसी के बगैर दिल्ली में तो नहीं रह सकते। एसी इज़ वेरी मस्ट अगर आप ऊपर के फ्लोर पे रह रहे हो तो। टीवी वगैरह देख के बेबी के साथ खूब इंजॉय किया। यूट्यूब चैनल पे देखा, उसका ट्रिगर इंसान बड़ा फेवरेट है। ट्रिगर इंसान, फुकरा इंसान, वो सिर्फ यही सब चीज़ें देखती है। तो अभी आपको वीडियो में देखने के लिए भी मिल जाएगा व्हाट शी इज वॉचिंग। अगर उसके हाथ में रिमोट आ गया तो डेफिनेटली शी विल यू सी दीज थिंग्स। आपको दिख भी रहा होगा टीवी के ऊपर कि क्या वो देख रही है। और इसी ने मुझे इनके बारे में बताया। इसके मतलब सी इज पंखा और ट्रिगर इंसान। तो आई डोंट नो व्हाई शी इज वॉचिंग हिम अ लॉट। तो ये शाम के 5 बजने वाले हैं। इस टाइम पे मोस्टली बेबी जो है थोड़ा स्टडी करती है। समटाइम्स वी गेट टाइम टू विद मी, तो हम लोग थोड़ा बहुत रेस्ट करके फिर ये इतना स्टडी करने लग जाती है। शी इज़ डूइंग स्टडीज़। और मैं थोड़ा अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं अपने सेटअप पे बैठ के यहाँ पे ब्लॉग पर ब्लॉगिंग कर लेती हूँ। और लाइक जो भी मेरे को कंटेंट मिलता है उसमें मैं काम करती हूँ। बट एज ऑफ नाउ मैं किसी और चीज़ पे काम कर रही हूँ। आई एम नॉट मेकिंग एनी वीडियो टुडे। तो यही है अभी तक का 5 बजे तक का बेबी के साथ रूटीन। इस टाइम पे वो बेसिकली अपनी दादी के साथ रहता है थोड़े टाइम के लिए। और रात को फिर मैं भी जाऊँगी थोड़े टाइम के बाद फिर वहाँ पे। तो दिस इज़ हाउ वी विल डू समथिंग। Are you doing drawing? Now she's drawing because इसके स्कूल में मैम ने बोला ड्राइंग के कुछ पिक्चर्स सीख के आओ, जैसे आप एप्पल बनाना। तो इसने कल वीडियो में बहुत देख अच्छी के ड्राइंग बनाई है। अब हितांशी ने पहले बनाया था मैंगो, उसके बाद चेरी। अब क्या बनाने वाले हो? अब मैं बनाने वाली हूँ वाटरमेलन। तो इट्स 5। तो अभी हम ऐसे ही कुछ ना कुछ करते रहते हैं। कभी हमने टीवी देख लिया थोड़ी देर, तब तक वो नीचे दादी के साथ रहता है मजे से बच्चा हमारा। तो दिस इज हाउ माई डे इज गोइंग ऑन विद माई न्यू बॉर्न एंड माई सेकंड बेबी। तो यही है एक अच्छा सा आगे की। साक्षी बुला रही है खेलने के लिए। सच में बस गई पढ़ाई। बाय 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 बाय। सच में साक्षी बुला रही है। दादी का फोन आया था अभी। बाय। यही आ गई है ड्रेस चेंज करके अपनी नई डिमांड लेके। क्या निकाल रही हो? चौक दे दो ना मम्मी। अभी से चौक निकाल के देती हूँ। अभी बज रहे हैं 5:30 चौक। कहाँ जा रही हो? खेलने बाय। चलो भागो। जाएंगे। चौक का पढ़ाई के लिए भी काम हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है बेबी चली गई नीचे और मैं भी ऊपर ताला लगा के नीचे चली जाती हूँ मम्मी के पास जहाँ पे मेरा बेबी है उनके साथ। तो मैं गई नीचे, वो दादी के साथ है अभी। तो मैं भी नीचे चली जाती हूँ ऊपर रूम को लॉक करके। जल्दी आओ। चल रही हो मेरे साथ? क्या? ये कैसे लगाते हैं बॉटल? पहले हमको ऐसे टांगना है, फिर ऐसे करना है। आपको जगह नहीं होगी तो आप साइड से डाल सकते हैं ऐसे। पीछे हो रहा। चलो ठीक है। आजा। आजा दीदी की गोद में। बस। तू 4 साल का हो गया। और ये है अकेले 8:30। आकू आकू। बेबी जो है अब 10:30 बजे बेबी को फिर से नींद आ जाती है रात को। ये 12 बजे तक फिर सो जाता है। मतलब 10:30 बजे से बाद 11:30 बजे तक सो के रात को फिर 2 बजे तक सो जाता है। तो अभी आप देखोगे नाइट टाइम पे दीदी तो हो गई है सो 11 बज गए रात की। बेबी हो गया अभी खेलने लायक। तो मतलब 10:30 से 15-20 मिनट का इसने थोड़ा सा नैप लिया था। इसके बाद ही फिर सीधा सुबह बीच में उठता है 4-5 बजे दूध लेने के लिए। उसके बाद ही फिर से सो जाता है। तो अभी मैं थोड़ा सा इसको झुलाती हुई इसको कपड़े चेंज करके, बस कोशिश है कि बेबी सो जाए
तो अभी इस तरीके से सोता है, मैंने आपको बताया था बिल्कुल गोदी में चिपका के। ये बज गए हैं रात के 12 बजने वाले हैं, तो इसका भी हो गया सोने का टाइम। तो आई होप यू आर लाइकिंग द व्लॉग। बच्चा मेरा 12 बजे से पहले सो जाता है, कभी-कभी थोड़ा टाइम भी लगाता है। तो आई होप पूरा व्लॉग हो गया है ख़त्म, आपको बहुत पसंद आएगा, बहुत एफर्ट्स लगे हैं। आई होप यू विल लाइक इट और आप इसे सपोर्ट करोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।